आज हम जानेंगे हमारे सनातन धर्म के उस महान उत्सव के बारे में जहां मां दुर्गा 9 अलग अलग रूपों में प्रकट होकर हमें जीवन जीने की दिशा और शक्ति का संदेश देती है। यह है नवरात्रि की पावन कथा। संसार पर एक राक्षस का आतंक छा गया था। उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे डरने लगे। उसने स्वर्ग छीन लिया, पृथ्वी को रौंद डाला और नरक तक को अपने अधीन कर लिया। तीनों लोग कांप उठे। देवताओं ने हार मानकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा से प्रार्थना की। तब तीनों ने अपनी शक्तियों को मिलाया और एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से प्रकट हुई मां दुर्गा, सिंह पर सवार, 10 हाथों में शस्त्र लिए, अग्नि के समान दीप्तिमान। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र उन्हें भेंट किए और मां ने प्रण लिया, मैं इस अधर्म का अंत करूंगी। युद्ध प्रारंभ हुआ। 1 दिन, 2 दिन नहीं, पूरे 9 दिन और 9 रातें युद्ध चला। कभी मां उग्र रूप में, कभी करुणा से भरपूर, कभी चंडी, कभी कात्यायनी, कभी महागौरी। 9 रूपों में मां ने असुर सेना का विनाश किया। नवरात्र की हर रात मां ने अपना एक नया रूप धारण। हर रूप का एक विशेष अर्थ है और हर रूप से मां ने भक्तों को यह सिखाया कि शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की भी होती है। जब जब अधर्म बढ़ा, जब जब संसार पर अंधकार ने अपना अधिकार जमाया, तब तब मां ने अपने नव रूपों में अवतरित होकर जगत को नया जीवन दिया। नवरात्रि सिर्फ पूजा का पर्व नहीं है, ये आत्मा को जगाने वाला उत्सव है, जहां हर दिन मां का एक नया रूप हमें सिखाता है कैसे भय पर विजय पाएं, कैसे धैर्य रखें और कैसे अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को पहचानें। आइए आज हम इस पावन यात्रा की शुरुआत करें और जानें नवरात्रि के 9 दिव्य रूपों की अद्भुत कथा। पहला दिन, मां शैलपुत्री की उपासना। नवरात्रि की साधना का प्रथम दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री को समर्पित होता है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसलिए उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ। वे नव दुर्गाओं में प्रथम है और साधना का आधार मानी जाती है। मां शैलपुत्री का स्वरूप उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का पुष्प, वाहन है नंदी बैल। उनका रूप सरल, शांत और दिव्य है। वे सती का पुनर्जन्म मानी जाती है। अपने पिछले जन्म में वे सती थी जिन्होंने अपने पति भगवान शिव का अपमान होते देख यज्ञ अग्नि में प्राण त्याग दिए। पुनर्जन्म में वे हिमालय की पुत्री बनी, इसलिए शैलपुत्री कहलाई। उन्होंने कठोर तपस्या कर पुनः शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। प्रतीकात्मक महत्व, मां शैलपुत्री धैर्य, संयम और साधना का प्रतीक है। पर्वत की तरह अडिग धैर्य रखकर उन्होंने तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक कठिनाइयों को सहकर मन और इंद्रियों पर नियंत्रण किया। उनकी साधना ही उनके जीवन की मजबूत नींव बनी। वे शिव के प्रति अटूट निष्ठा और विश्वास की मूर्ति है। उनके हाथ का त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है और कमल शांति व पवित्रता का। उपासना विधि, पहले दिन घर और पूजा स्थान को शुद्ध करें। मां शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गंगा जल, धूप, दीप, चावल और लाल फूल अर्पित करें। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः मंत्र का जाप करें। दूध और घी का भोग लगाना विशेष शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक संदेश, मां शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि जीवन में धैर्य और निष्ठा सबसे बड़ा बल है। कठिनाइयों और संघर्षों में भी यदि मन स्थिर रहे तो लक्ष्य अवश्य। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत मूलाधार चक्र से होती है और मां शैलपुत्री इस मूल शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। उनकी कृपा से साधक को स्थिरता, आत्मबल और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी की उपासना। नवरात्रि का दूसरा दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, संयम और भक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। उनके नाम का अर्थ है ब्रह्म अर्थात तप और साधना तथा चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। वे साधना की शक्ति और आत्मबल की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, उनके दाहिने हाथ में जपमाला, बाएं हाथ में कमंडल। वे सफेद वस्त्र धारण किए शांति और तेज से युक्त रहती है। उनका रूप अत्यंत सौम्य और तपस्विनी है। कथा, पुनर्जन्म में जब वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी, तब उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक केवल फल फूल खाए, फिर सूखी पत्तियां खाकर जीवन व्यतीत किया। अंततः उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर भी तप किया। उनकी इस महान साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुनः अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया।
प्रतीकात्मक महत्व मां ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम की शक्ति का प्रतीक है। उनकी जपमाला भक्ति और साधना का संकेत देती है। कमंडल सरलता और संयम का प्रतीक है, वे सिखाती है कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। उनकी तपस्या दिखाती है कि संघर्ष और कठिनाइयां जीवन की नींव को मजबूत बनाती है। उपासना विधि मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र को पुष्पमालाओं से सजाएं, उन्हें सफेद फूल, अक्षत, चावल और चंदन अर्पित करें। भोग में गुड़ और शक्कर विशेष प्रिय है। ओम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः मंत्र का जाप करें। साधना और संयम का संकल्प ले। आध्यात्मिक संदेश मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि संयम और तपस्या के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीवन की हर कठिनाई आत्मबल को और अधिक प्रखर बनाती है। वे यह भी दर्शाती हैं कि भक्ति और साधना ही आत्मिक उन्नति का मार्ग है। इसलिए नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। उनकी कृपा से साधक को तप, संयम, आत्मबल और भक्ति की दृढ़ता प्राप्त होती है। नवरात्रि का दूसरा दिन साधना और तप की देवी मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। वैसे ही तीसरे दिन की उपासना होती है मां चंद्रघंटा की। मां चंद्रघंटा का स्वरूप, मां का यह रूप अत्यंत दिव्य और वीर है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की भांति एक स्वर्णिम घंटा शोभित होता है, इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। वे 10 भुजाओं वाली हैं, विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए। उनका वाहन है सिंह, जो वीरता और साहस का प्रतीक है। उनके स्वरूप से निकली आभा शांति और शक्ति का अद्भुत संतुलन है। मां चंद्रघंटा की कथा, पार्वती जी का जब भगवान शिव से विवाह हुआ, तब उन्होंने इसी रूप में प्रकट होकर राक्षसों का संहार किया। कथा है कि जब विवाह के समय भगवान शिव भूत प्रेत, नाग और साधुओं के साथ विचित्र वेश में हिमालय पहुंचे तो वहां का वातावरण भयभीत हो गया। पर्वतराज और माता मैना चिंतित हो उठे। तब पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया, जिससे चारों ओर शांति और मंगल का वातावरण बन गया। दूसरी कथा के अनुसार जब महिषासुर ने देवताओं को सताया, तब देवी ने चंद्रघंटा रूप धारण कर उसे युद्ध की चुनौती दी। उनकी गर्जना और घंटा ध्वनि से राक्षस कांप उठे और देवताओं को आशा की किरण मिली। मां चंद्रघंटा हमें सिखाती है वीरता और साहस। उनका सिंह पर आरूढ़ रूप यह बताता है कि जीवन में भय का सामना साहस से करना चाहिए। शांति और शक्ति का संतुलन, मां का एक हाथ आशीर्वाद में है और दूसरे हाथों में अस्त्र शस्त्र। यह सिखाता है कि जीवन में करुणा और शक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है। संकटों का सामना, मां की घंटा ध्वनि असुरों के लिए भय और भक्तों के लिए आशा का प्रतीक है। यह बताता है कि संघर्ष ही जागृति और विजय का मार्ग है। आत्मविश्वास, उनका दिव्य तेज यह संदेश देता है कि जब तक मनुष्य अपने आत्मबल को नहीं पहचानता, तब तक भय बना रहता है। साधना में स्थिरता, चंद्रघंटा का स्वरूप यह भी दिखाता है कि साधना केवल शांति नहीं बल्कि संकट से जूझने की तैयारी भी है। आध्यात्मिक दृष्टि, मां चंद्रघंटा का संबंध मणिपुर चक्र से माना जाता है। यह चक्र शक्ति, आत्मबल और वीरता को जगाता है। उनकी साधना से साधक में भय से मुक्ति और निर्भीकता आती है। साधना का फल भक्त मानते हैं कि मां चंद्रघंटा की कृपा से जीवन से भय और अशांति दूर होती है। साधक को साहस, आत्मविश्वास और विजय प्राप्त होती है। परिवार में मंगलमय वातावरण और सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि का तीसरा दिन हमें यह संदेश देता है, भय का अंत केवल साहस से होता है। शक्ति और शांति का संतुलन ही सच्चा धर्म है। संकटों से भागने के बजाय इनका सामना करना चाहिए। मां चंद्रघंटा की उपासना से साधक अभय, आत्मबल और दिव्य संरक्षण प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया है, मां चंद्रघंटा की आराधना से साधक को आंतरिक शक्ति मिलती है और उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। नवरात्रि का चौथा दिन समर्पित है मां कुष्मांडा को। मां का यह स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और सृष्टि की आदिकरण शक्ति माना जाता है। मां कुष्मांडा का स्वरूप, मां कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी कहा जाता है। उनके 8 हाथों में अमृत कलश, धनुष बाण, कमल, चक्र, गदा, जपमाला और अन्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। वे सिंह पर आरूढ़ है। उनके मुख से प्रसन्नता और तेज झलकता है। उनका एक नाम आदिशक्ति भी है, क्योंकि उन्होंने ही सृष्टि की शुरुआत की। मां कुष्मांडा की कथा पुराणों में वर्णन है कि जब ब्रह्मांड अंधकार और शून्य से भरा हुआ था, तब देवी ने एक हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। उनकी हंसी और ऊर्जा से सूरज की ज्योति प्रकट हुई।
इसी कारण उन्हें सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री भी माना जाता है। मां कुष्मांडा ही वह शक्ति है जिनसे सृष्टि में प्रकाश, जीवन और संतुलन आया। मां कुष्मांडा हमें सिखाती है सृजन और सकारात्मकता। मां ने अंधकार से प्रकाश बनाया। यह हमें सिखाता है कि सकारात्मक दृष्टि से ही नया जीवन और नए अवसर जन्म लेते हैं। मुस्कान और आनंद की शक्ति, उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड बना। यह संदेश है कि हृदय की प्रसन्नता ही सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति है। आत्मशक्ति का जागरण, सृष्टि की शुरुआत उनकी ऊर्जा से हुई। यह हमें बताता है कि हर साधक के भीतर भी अनंत सृजनात्मक शक्ति छिपी होती है। संतुलन और सहनशीलता, मां ने शून्य में संतुलन स्थापित किया। यह शिक्षा है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सफलता और शांति की कुंजी है। प्रकाश फैलाना, वे सूर्य की अधिष्ठात्री है। यह दर्शाता है कि ज्ञान और प्रकाश फैलाना ही सच्चा धर्म है। आध्यात्मिक दृष्टि, मां कुष्मांडा का संबंध अनाहत चक्र, हृदय चक्र से माना जाता है। उनकी साधना से साधक के हृदय में प्रेम, करुणा और ऊर्जा का प्रकाश फैलता है। साथ ही साधक को दीर्घायु, स्वास्थ्य और प्रचुर ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है। भक्त मानते हैं कि मां कुष्मांडा की उपासना से साधक का मन प्रसन्न और ऊर्जावान होता है। घर परिवार में समृद्धि, सौभाग्य और सुख शांति आती है। रोग, दुख और भय दूर होते हैं। साधक के भीतर आत्मबल और रचनात्मकता का उदय होता है। नवरात्रि का चौथा दिन यह संदेश देता है, अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश स्वयं भीतर से जगाना पड़ता है। मुस्कान और प्रसन्नता ही जीवन का सच्चा आधार है। सृजनशीलता हर इंसान के भीतर छिपी शक्ति है। मां कुष्मांडा की उपासना से साधक को ऊर्जा, प्रकाश और रचनात्मक सामर्थ्य प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है, मां कुष्मांडा की साधना से साधक के जीवन में प्रकाश और आनंद का सन। नवरात्रि का 5वां दिन समर्पित है मां स्कंद माता को। मां का यह स्वरूप मातृत्व, करुणा और असीम वात्सल्य का प्रतीक है। मां स्कंद माता का स्वरूप, मां स्कंद माता 5 भुजाओं वाली है। वे श्वेत कमल पर विराजमान रहती है, इसीलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनके गोद में उनका पुत्र स्कंद कार्तिकेय विराजमान है। एक हाथ से वे स्कंद को थामे हैं, दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है और अन्य हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। उनका वाहन है सिंह, जो वीरता का प्रतीक है। मां स्कंद माता की कथा है कि जब देवासुर संग्राम हुआ और तारकासुर नामक असुर ने देवताओं को परास्त करना शुरू किया, तब देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती से प्रार्थना की कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म दें जो असुरों का संहार कर सके। तब पार्वती ने स्कंद कार्तिकेय को जन्म दिया, जो आगे चलकर देवसेना के सेनापति बने और तारकासुर का वध किया। मां पार्वती अपने इस रूप में स्कंद की माता कहलाएं और स्कंद माता नाम से पूजित हुई। मां स्कंद माता हमें सिखाती है मातृत्व और करुणा। उनका पुत्र को गोद में धारण करना यह बताता है कि मां का स्नेह सबसे बड़ी शक्ति है। साहस और संरक्षण, सिंह पर आरूढ़ होकर भी अपने पुत्र को थामना यह दर्शाता है कि मां करुणा और वीरता दोनों का संगम है। त्याग और समर्पण, मां का संपूर्ण जीवन अपने पुत्र और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित है। यह हमें बताता है कि सच्चे संबंध त्याग और समर्पण से जीवित रहते हैं। साधना का सरल मार्ग, मां स्कंद माता की उपासना को अत्यंत सरल माना गया है। वे भक्तों को निर्मल हृदय और निष्कपट भक्ति का महत्व सिखाती है। शांति और उन्नति, कमल पर विराजमान होना यह बताता है कि शांति और पवित्रता में ही उन्नति है। आध्यात्मिक दृष्टि, मां स्कंद माता का संबंध विशुद्धि चक्र, कंठ चक्र से माना जाता है। उनकी साधना से साधक के भीतर भक्ति, पवित्रता और वाणी की शुद्धि आती है। साथ ही साधक में धर्म और कर्तव्य पालन की शक्ति जागृत होती है। भक्त मानते हैं कि मां स्कंद माता की कृपा से घर में शांति और सुख समृद्धि आती है, संतान की रक्षा और उन्नति होती है। भक्त को आत्मिक बल और धार्मिक मार्ग पर स्थिरता मिलती है। जीवन के सभी संकट दूर होकर साधक को निर्मल आनंद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का 5वां दिन हमें यह संदेश देता है, मां का वात्सल्य और करुणा ही सबसे बड़ा आश्रय है। वीरता और करुणा का संगम जीवन को पूर्ण बनाता है। त्याग और समर्पण ही धर्म का मार्ग है। मां स्कंद माता की साधना से साधक को सुरक्षा, शांति और मातृस्नेह का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए कहा गया है, मां स्कंद माता की पूजा से भक्त को मां का स्नेह और देवसेना के सेनापति का साहस दोनों प्राप्त होते हैं।
नवरात्रि का छठा दिन समर्पित है मां कात्यायनी को। मां का यह रूप शक्ति, साहस और धर्म की विजय का प्रतीक है। मां कात्यायनी का स्वरूप, मां कात्यायनी 4 भुजाओं वाली है। वे सिंह पर आरूढ़ रहती है। उनके हाथों में कमल और तलवार है और 2 हाथ आशीर्वाद तथा वर मुद्रा में है। उनका तेज प्रचंड है और वे असुर संहारिणी मानी जाती है। मां कात्यायनी की कथा ऋषि कात्यायन ने वर्षों तक तपस्या करके देवी की आराधना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया। इसी कारण वे कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। जब महिषासुर ने तीनों लोकों पर अत्याचार किया, तब देवताओं ने देवी से राक्षस का वध करने की प्रार्थना की। तब देवी ने कात्यायनी रूप धारण किया और महिषासुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्त किया। मां कात्यायनी हमें क्या सिखाती है? अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, मां का सिंह पर आरूढ़ होना और हाथ में तलवार, यह सिखाता है कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होना ही सच्ची भक्ति है। साहस और आत्मबल उनका दिव्य स्वरूप बताता है कि भय से लड़कर ही विजय प्राप्त होती है। धर्म की रक्षा, महिषासुर वध, यह दर्शाता है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। स्त्री शक्ति का महत्व, कात्यायनी रूप से यह शिक्षा मिलती है कि नारी केवल करुणा और स्नेह ही नहीं, बल्कि संकट आने पर प्रचंड शक्ति भी है। दृढ़ संकल्प, देवी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर महिषासुर का वध किया। यह बताता है कि दृढ़ निश्चय से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि, मां कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र, भूमध्य चक्र से माना जाता है। उनकी उपासना से साधक को आध्यात्मिक दृष्टि, अंतर्ज्ञान और निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त। भक्त मानते हैं कि मां कात्यायनी की कृपा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। साधक को साहस, बल और धर्म पर चलने की प्रेरणा मिलती है। परिवार में सुरक्षा और सुख समृद्धि आती है। अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का छठा दिन यह संदेश देता है, जब अधर्म बढ़े तो धर्म की रक्षा के लिए साहस से खड़ा होना चाहिए। स्त्री केवल कोमलता ही नहीं, बल्कि प्रचंड शक्ति का स्वरूप भी है। दृढ़ संकल्प और साहस से ही असंभव भी संभव होता है। मां कात्यायनी की उपासना से साधक को शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा करने का बल मिलता है। इसलिए कहा गया है, मां कात्यायनी की पूजा से भक्त को अदम्य साहस और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का आत्मबल प्राप्त होता है। नवरात्रि का 7वां दिन समर्पित है मां कालरात्रि को। यह स्वरूप देवी का सबसे उग्र, भयानक और साथ ही कल्याणकारी रूप है। मां कालरात्रि का स्वरूप, मां कालरात्रि का शरीर काला और विशाल है। उनके बाल बिखरे हुए हैं और गले में मालाओं की माला है। उनके 3 नेत्र हैं जो आकाश गंगाओं के समान चमकते हैं। वे 4 भुजाओं वाली हैं। दाहिने हाथ वरमुद्राओं, बाएं हाथ में लोहे का कांटा और वज्र है। उनका वाहन गदा है। वे दिखने में भयंकर हैं, लेकिन भक्तों के लिए करुणामयी और रक्षक है। मां कालरात्रि की कथा है कि जब शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज जैसे राक्षसों ने देवताओं को सताया, तब देवी ने अपने भयानक रूप धारण किए। रक्त बीज के प्रत्येक रक्त कण से नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था। तब मां कालरात्रि ने उसे अपने विशाल मुख से निगल लिया और उसका संहार कर दिया। उनका यह रूप असुरों के लिए विनाशकारी था, परंतु भक्तों के लिए कल्याणकारी। इसीलिए उन्हें शुभम करोति काली भी कहा जाता है, अर्थात जो भयावह रूप में भी मंगल करती हैं। मां कालरात्रि हमें क्या सिखाती है? भय से मुक्त होना। उनका उग्र रूप हमें सिखाता है कि जीवन के अंधकार और भय का सामना साहस से करना चाहिए। नकारात्मकता का नाश, मां कालरात्रि असुरों का विनाश करती हैं। यह बताता है कि हमारे भीतर की बुराइयां और नकारात्मक विचार भी साधना से नष्ट किए जा सकते हैं। आंतरिक शक्ति, उनकी भयंकर छवि यह दर्शाती है कि कठिन समय में भीतर की छुपी हुई शक्ति प्रकट होती है। करुणा और सुरक्षा, भले ही उनका रूप भयानक है, लेकिन वे भक्तों को हमेशा निर्भय और संरक्षित रखती है। परिवर्तन और पुनर्जन्म, कालरात्रि का अर्थ ही है रात्रि का अंत करने वाले। वे हमें यह सिखाती है कि हर अंधकार के बाद नया सवेरा होता है। आध्यात्मिक दृष्टि, मां कालरात्रि का संबंध सहस्रार चक्र, सिर का चक्र से माना जाता है। उनकी उपासना से साधक को मोक्ष और परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधक के जीवन से सभी भय और अवरोध दूर हो जाते हैं।
साधना का फल भक्त मानते हैं कि मां कालरात्रि की उपासना से जीवन से भय, रोग और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। साधक को निर्भीकता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। घर परिवार पर आने वाले संकट टल जाते हैं। भक्त के जीवन में शांति और कल्याण का संचार होता है। नवरात्रि का 7वां दिन यह संदेश देता है, भय केवल सामने खड़े होने से ही समाप्त होता है। नकारात्मकता और बुराई का अंत शक्ति और साहस से ही संभव है। मां कालरात्रि का रूप हमें सिखाता है कि भयावहता के पीछे भी कल्याण और सुरक्षा छिपी होती है। उनकी साधना से साधक निर्भय, पवित्र और परम ज्ञान से युक्त बनता है। इसलिए कहा गया है, मां कालरात्रि का भयावह रूप भक्तों के लिए वरदान और कल्याण का स्रोत है। नवरात्रि का 8वां दिन मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी को समर्पित होता है। मां गौरी को उनकी निर्मल, उज्जवल और श्वेत आभा के कारण यह नाम प्राप्त हुआ। वे सौंदर्य, पवित्रता और करुणा की प्रतीक मानी जाती है। मां महागौरी का स्वरूप उनका वर्ण चंद्रमा की तरह उज्जवल और कांतिमय है। वे 4 भुजाओं वाली है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और वर मुद्रा, बाएं हाथ में डमरू और अभय मुद्रा। उनका वाहन सफेद बैल है। वे सफेद वस्त्र धारण करती है और संपूर्ण रूप से शांति एवं शुद्धता की प्रतिमा है। कथा के अनुसार जब मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, तो वर्षों की तपस्या और कठिनाइयों से उनका शरीर काला और क्षीण हो गया। भगवान शिव ने गंगा जल से स्नान कराया, जिससे उनका शरीर गौरवर्ण और दिव्य प्रकाशमान हो गया। इसी कारण वे महागौरी नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रतीकात्मक महत्व, मां महागौरी शुद्धता, शांति और करुणा का प्रतीक है। उनका गौरवर्ण यह सिखाता है कि पवित्रता और सच्चाई से ही जीवन। वे बताती हैं कि साधना और तपस्या से आत्मा का सारा अंधकार मिट जाता है। उनका स्वरूप यह भी दर्शाता है कि भीतर की निर्मलता ही सच्चा सौंदर्य है। उपासना विधि, मां महागौरी की प्रतिमा या चित्र को सफेद वस्त्र और चांदी जैसी सजावट से अलंकृत करें। उन्हें सफेद फूल, चावल और दुग्ध अर्पित करें। भोग में खीर, नारियल और दूध से बने व्यंजन विशेष प्रिय है। ओम देवी महागौर्याय नमः मंत्र का जाप करें। साधना में पवित्रता और करुणा का संकल्प लें। आध्यात्मिक संदेश, मां महागौरी हमें सिखाती हैं कि सच्चा सौंदर्य भीतर की पवित्रता में है। कठिन साधना और तपस्या से जीवन का हर अंधकार मिटाया जा सकता है। उनकी उपासना से साधक को आध्यात्मिक शांति, करुणा और समर्पण की प्राप्ति होती है। वे यह भी दर्शाती हैं कि धैर्य और निष्ठा से जीवन में हर कठिनाई दूर हो जाती है। भक्त मानते हैं कि मां महागौरी की उपासना से पाप और दुख नष्ट होते हैं। घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि आती है। साधक को भक्ति और ज्ञान की पूर्णता प्राप्त होती है। जीवन में निर्मलता और सकारात्मकता का वास होता है। इसलिए नवरात्रि का 8वां दिन मां महागौरी को समर्पित है। उनकी कृपा से साधक के जीवन से अंधकार दूर होता है और पवित्रता का प्रकाश फैलता है। नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। मां सिद्धिदात्री को सभी सिद्धियों और शक्तियों की दात्री कहा गया है। वे भक्तों को केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक सिद्धियां भी प्रदान करती है। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप मां कमलासन पर विराजमान रहती है। उनके 4 हाथ हैं, एक में चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख, चौथे में कमल। उनका रूप अत्यंत शांत और दिव्य है। उनके साथ सिंह या कमलासन का संबंध बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब भगवान शिव ने भी मां की आराधना की थी। मां सिद्धिदात्री ने उन्हें सभी अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्रदान की। इन्हीं सिद्धियों को पाकर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। यानी इस ब्रह्मांड की पूर्णता मां सिद्धिदात्री की शक्ति से ही संभव हुई। सिद्धियां, मां सिद्धिदात्री से 8 महासिद्धियां प्राप्त होती हैं। अणिमा, सूक्ष्मतम होने की शक्ति। महिमा, अनंत रूप धारण करने की शक्ति। गरिमा, असीम भारी होने की शक्ति। लघिमा, अत्यंत हल्का होने की शक्ति। प्राप्ति, इच्छित वस्तु को पाने की शक्ति। प्राकाम्य, मनचाही वस्तु प्राप्त करने की शक्ति। ईशित्व, सब पर शासन करने की शक्ति। वशित्व, सबको वश में करने की शक्ति। प्रतीकात्मक महत्व, सिद्धिदात्री मां आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक है। उनकी उपासना से भक्त के जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। वे बताती हैं कि शक्ति और सिद्धि का असली उद्देश्य कल्याण और सेवा है।
न कि अहंकार। उपासना विधि मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा को कमल के फूल और चंदन से सजाएं, गुलाब या कमल के फूल अर्पित करें। ओम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः मंत्र का जाप करें। 9वें दिन कन्या पूजन, कन्याओं को भोजन कराना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। खीर, हलवा और नारियल का भोग चढ़ाएं। मां सिद्धिदात्री का संदेश। मां सिद्धिदात्री हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार से मुक्त होकर भक्ति करता है, तभी वह जीवन के उच्चतम सत्य को पा सकता है। उनकी उपासना से हमें यह सीख मिलती है कि असली सिद्धि दूसरों की सेवा, प्रेम और समर्पण में है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना कर भक्त शक्ति, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री की कृपा से साधक को जीवन की पूर्णता और आत्मिक सिद्धि प्राप्त होती है। मां ने 9 दिनों तक अपने नए नए रूपों में युद्ध किया और अपने भक्तों को संदेश देती रही। पहले दिन मां शैलपुत्री बनी। उन्होंने सिखाया कि सच्चा बल धैर्य और स्थिरता से आता है। जैसे पर्वत अटल खड़ा रहता है, वैसे ही जीवन में कठिनाई चाहे कितनी भी हो, इंसान को अडिग रहना चाहिए। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी बनी। उन्होंने बताया कि तप, साधना और संयम ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास धैर्य और तपस्या है, उसके सामने कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुई। उनकी गर्जना से असुर भयभीत हुए। उन्होंने सिखाया कि जब अन्याय बढ़े तो अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना आवश्यक है। चौथे दिन मां कुष्मांडा प्रकट हुई। उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड आलोकित हो गया। उन्होंने बताया कि सकारात्मक ऊर्जा और सृजनशीलता से सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश फैलाया जा सकता है। 5वें दिन मां स्कंदमाता आई। मां के इस रूप ने भक्तों को करुणा, मातृत्व और सुरक्षा का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल विनाश में नहीं, बल्कि रक्षा और पालन में भी होती है। 6ठे दिन मां कात्यायनी बनी। युद्ध में वे उग्र रूप से असुरों को पराजित करती रहीं। उन्होंने सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए साहस और निडरता जरूरी है। 7वें दिन मां कालरात्रि का रूप धारण किया। उनकी भयानक छवि देख असुर कांप उठे। उन्होंने यह संदेश दिया कि कभी कभी जीवन में बुराई का सामना उतनी ही कठोरता और दृढ़ता से करना पड़ता है। 8वें दिन मां महागौरी प्रकट हुई। उनका श्वेत स्वरूप निर्मलता और करुणा का प्रतीक था। उन्होंने सिखाया कि संघर्ष के बाद शांति और क्षमा भी उतनी ही आवश्यक है। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री बनी। उन्होंने असुरों को पराजित कर सभी को वरदान दिया और सिद्धियां प्रदान की। उन्होंने बताया कि भक्ति और श्रद्धा से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। 9 दिनों तक चला महायुद्ध अंततः 10वें दिन निर्णायक रूप में पहुंचा। उस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध किया। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह का, कभी हाथी का और कभी मनुष्य का। उसकी मायावी शक्तियां असीम थी, लेकिन मां दुर्गा हर बार उसके छल को भेद देती। अंततः जब वह भैंसे के रूप में मां पर आक्रमण करने आया, तो मां ने अपने त्रिशूल से उसके शरीर को भेद डाला और अपनी तलवार से उसका सिर काटकर उसे समाप्त कर दिया। इस प्रकार अधर्म और अहंकार का प्रतीक महिषासुर विनाश को प्राप्त हुआ और धर्म, सत्य तथा भक्ति की विजय हुई। विजयादशमी का महत्व। इस दिन को ही विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि यह संदेश है कि चाहे अधर्म कितना ही बलवान क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। भीतर का अहंकार और नकारात्मकता ही असली महिषासुर है, जिसे साधना, धैर्य और भक्ति से हराया जा सकता है। नवरात्रि का संदेश पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक मां ने अपने 9 रूप दिखाए, ताकि भक्त समझे कि जीवन की हर स्थिति में शक्ति का अलग स्वरूप आवश्यक है। कहीं धैर्य और संयम चाहिए, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी। कहीं साहस और संहारक रूप, चंद्रघंटा कालरात्रि। कहीं करुणा और शांति, महागौरी सिद्धिदात्री। हर रूप साधक के भीतर सोई शक्ति को जगाने का प्रतीक है। इस प्रकार नवरात्रि की कथा केवल असुर वध की गाथा नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के अंधकार, भय और नकारात्मकता पर विजय का मार्गदर्शन भी है।